क्या गुर्दे के मर्ज की कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनको देख के आप बता सकें कि एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसने कभी गुर्दे के टेस्ट नहीं करवाए उसको गुर्दे का मर्ज हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसी अलामात होती हैं और आपको इन अलामात का पता भी होना चाहिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एहतियात के साथ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से, और गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। 2 हफ्ते पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक फुल डे कोर्स करवाया हेल्दी लाइफस्टाइल पे और मेटाबॉलिक डिजीज़ पे, लेकिन जब ऑडियंस को पता चला कि मैं एक अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो इंसिस्ट करते रहे कि हमें गुर्दे के मर्ज़ की अलामात का भी बताएं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि गुर्दे के मर्ज़ की अलामात जब होती हैं तो बात बहुत लेट हो चुकी होती है। आपने टेस्ट से ही गुर्दे के मर्ज़ को डायग्नोज करना है, लेकिन उनका बार बार एक ही सवाल था, गुर्दे के मर्ज़ की अलामात। मैंने सोचा कि इस कौम ने बाज नहीं आना, ना इन्होंने अपने ना घर वालों के टेस्ट करवाने हैं, तो मैं इनको अलामात की एक लिस्ट ही बता देता हूँ जिनसे डर के शायद ये टेस्ट करवाने चले जाएं। उन अलामात की लिस्ट को आज मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। इन अलामात को मैं मुतअद्दद वीडियोस में डिफरेंट तरीकों से डिस्कस कर चुका हूं। आज हम इनको एक नए पहलू से डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि सबसे पहले हम वो अलामात डिस्कस करेंगे जिनका मतलब होता है कि बात बहुत लेट हो चुकी है। फिर हम आएंगे उन अलामात पे जिनको पकड़ के अभी भी गुर्दे के मर्ज को रोका जा सकता है, और तीसरे नंबर पे वो अलामात जिनको अगर आप अलामात समझना शुरू कर दें तो आप गुर्दे के मर्ज से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि सारी ज़िंदगी गुर्दे के मर्ज के बगैर गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले वो अलामात जिनका मतलब होता है कि बात बहुत लेट हो चुकी है। ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्कस करने के लिए हम इनको ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। बालों में बाज़-औक़ात गुर्दे के मर्ज़ की बहुत ज़्यादा अलामात नहीं होती। हाँ, आपको ड्राइनेस नज़र आ सकती है, बाल आपके रूखे हो सकते हैं, लेकिन इनका मतलब है कि बहुत लेट स्टेज किडनी डिजीज़ है। फिर नेक्स्ट एक बड़ी कॉमन अलामत होती है आँखों का सूजना। आँखों के नीचे पफिनेस हो जाती है, स्पेशली जब आप सुबह सो के उठते हैं। ये एक बड़ी सीवियर अलामत है गुर्दे के मर्ज़ की। उसके बाद मुँह के एरिया में आपको ड्राइनेस हो सकती है, छाले हो सकते हैं, आपकी भूख में कमी हो सकती है, नाज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ लगातार आ सकती हैं। इनका भी मतलब होता है कि बहुत लेट स्टेज है गुर्दे के मर्ज़ की और यूरेमिक टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं आपके जिस्म में। फिर नेक्स्ट आ जाता है सांस का फूलना। थोड़ा बहुत चलने में ही आपको सांस फूल जाता है, सांस में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन हो सकती है। बड़े सीवियर यूरीमिया में जब आपका यूरिया का लेवल 200-300 तक पहुंचता है, जो दिल के इर्द गिर्द की झिल्ली है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपको वेट लॉस हो सकता है। पूरी बॉडी में सीवियर किस्म का मसल लॉस होता है, वेट लॉस होता है, और आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों में शायद मेरी पूरी हैयत ही बदल गई है, मेरी शक्ल ही बदल गई है, और स्पेशली आपके हाथों के बैक पे और आपके टेम्पल एरिया में जो मसल हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके होते हैं। फिर अगर हाथों पे ही हम आएँ तो नाखूनों में बाज़ औक़ात आपको लाइनें नज़र आती हैं, जिसका अगेन मतलब होता है कि मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है। हर गुर्दे के मरीज़ में ये नाखूनों वाली लाइनें या निशान नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आपके नाखूनों में इस तरह की लाइनें हैं जो कि मैं तस्वीर में दिखाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपको गुर्दे का मर्ज़ हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है जनरलाइज फटीग। आपको सारा दिन थकावट रहती है, आपसे काम नहीं होता, आपसे हिला नहीं जाता। इसका भी मतलब है कि आपको सीवियर गुर्दे का मर्ज़ है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, प्रोटीन यूरिया की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, ये एक बड़ी ही कॉमन अलामत है और लेट स्टेज तक ये दर्द नहीं होती, लेकिन जब कैल्शियम, फास्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन, हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट, जो कि सारे मेटाबॉलिक हेल्थ के पार्ट हैं, जब तक ये बिल्कुल तबाहकुन स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, आपको दर्दें नहीं होती। लेकिन जब आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं तो ये दर्दें लगातार रहती हैं, किसी दवाई से बेहतर नहीं होते। आप पेन इंजेक्शन पे पेन इंजेक्शन लगवाते जाते हैं और गुर्दे को ख़राब कर लेते हैं, 2 मिनट लगा के क्रिएटिनिन और यूरिन का टेस्ट नहीं करवाते। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं उन अलामात की तरफ जिनका मतलब होता है कि शायद अभी देर नहीं हुई। ये बहुत कम अलामात हैं। इनमें सबसे कॉमन आपकी स्वेलिंग, आंखों वाली और पाँव वाली।
इस स्वेलिंग का मतलब होता है कि आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है, ब्लड वेसल में प्रोटीन कम होता है, पानी ब्लड वेसल से निकल के साइडों वाले टिश्यू में जाता है, आपको स्वेलिंग हो जाती है, आपको सूजन हो जाती है, पूरी बॉडी पे भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर आपका प्रोटीन यूरिया है, लेकिन मेजॉरिटी एंकल एरिया में, पाँव एरिया में और सुबह उठने पे आँखों के पीछे, ये एक अलामत है जिस पे आपको हाई अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर यूरिन में आ जाता है फ्रॉथी यूरिन, यानी कि आपके पेशाब में झाग बन रही है। यूजुअली ये झाग बनती है, मामूली होती है और कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाती है। जो प्रोटीन यूरिया वाली झाग है, बाज़ औक़ात वो 30-40 सेकंड बल्कि 1 मिनट से ज़्यादा भी रहती है। तो आपने अपने यूरिन पे भी फोकस करना है। इसी तरह बाज़ औक़ात पेशाब का बहुत ज़्यादा आना भी प्रोटीन यूरिया की अलामत होती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है वेदर चेंज होने से, खुराक चेंज होने से, तो एक दफ़ा यूरिन का टेस्ट करवा के शक दूर कर लेना कि इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, मैं समझता हूँ कि आपको करना चाहिए। इस तरह की मामूली अलामात में आपको थोड़ी बहुत फटीग हो सकती है, कभी कभार चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। इन सारी सिचुएशन में आपको अपना किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए और कंफर्म करना चाहिए कि गुर्दे का मर्ज़ है कि नहीं। तीसरी जो अलामात हैं, ये आपके लिए जानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप गुर्दे के मर्ज़ की अलामात समझना शुरू कर दें तो शायद आप गुर्दे के मर्ज़ से अपने आप को और अपने घर वालों को हमेशा के लिए बचा सकें। सबसे पहली, सबसे टॉप पे डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है तो ये गुर्दे के मर्ज़ की अलामत है। जब भी आपको डायबिटीज़ है, आपके गुर्दे को कांस्टेंट डैमेज हो रहा है। अगर ये डायबिटीज़ वेल कंट्रोल नहीं है और अगर इस डायबिटीज़ के साथ आपका बाकी लाइफस्टाइल अभी भी अनहेल्दी है, तो आपने अपनी डायबिटीज़ को बेहतर करने की कोशिश करनी है और हर डायबिटीज़ वाले मरीज़ को अपने गुर्दे का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। फिर आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको गुर्दे का मर्ज़ है अनलेस प्रूवन अदरवाइज, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर हो सकता है हो ही गुर्दे के मर्ज़ की वजह से। तो आपने ब्लड प्रेशर को गुर्दे के मर्ज़ की अलामत समझना है और पहली हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग के अगले दिन ही आपने गुर्दे के टेस्ट करवाने हैं, अपने भी और घर वालों के भी। इसी तरह मोटापा, अगर आपको मोटापा है, आप ओवरवेट हैं, तो ये गुर्दे के मर्ज़ की अलामत है। आप माने या ना माने, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपके गुर्दे को डैमेज हो रहा है और आपने चेक करना है कि गुर्दे को डैमेज हो तो नहीं चुका, और साथ साथ मोटापा कम करने की भी कोशिश करनी है। स्मोकिंग, स्मोकिंग एक किडनी टॉक्सिन है, ये कंफर्म किडनी डैमेज कराता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये दिल को डैमेज करता है, आपके लंग्स को डैमेज करता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको अपना किडनी टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इसी तरह अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं, तो आपको किडनी डिजीज़ है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये भी एक अलामत है कि आपको गुर्दे का मर्ज़ है। तो आपने सीवियर अलामात की बजाय इन रिस्क फैक्टर्स को भी गुर्दे के मर्ज़ की अलामात के तौर पर ही आज से देखना है। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि गुर्दे के मर्ज़ की अलामात का वेट नहीं करना चाहिए। गुर्दे का मर्ज़ एक साइलेंट मर्ज़ है और बाज़ औक़ात किसी भी अलामत के बगैर आप स्टेज 5 पे पहुंच सकते हैं और आपको डायलिसिस की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप अलामात को जानना चाहें तो सबसे सीवियर अलामात वेट लॉस, भूख का ना लगना, उल्टियाँ, आपका पीलापन होना अनीमिया की वजह से, नाखूनों में खराबी होना, स्किन ड्राई होना, बालों का ड्राई होना। उसके बाद फिर आती हैं आपकी आंखों में स्वेलिंग, पाँव में स्वेलिंग, फ्रॉथी यूरिन, और तीसरे नंबर पे शुगर, डायबिटीज़, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग। ये सारे गुर्दे के मर्ज़ की अलामात हैं और अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आपको फ़ौरन गुर्दे के मर्ज़ का टेस्ट करवाना चाहिए, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एनालिसिस। आप गुर्दे के मर्ज़ की अलामात को कैसे देखते थे, किन चीज़ों को गुर्दे के मर्ज़ की अलामात समझते थे, मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप इस पे कुछ और भी सजेस्ट करेंगे कि इन अलामात को ऐसे भी डिस्कस करें, हम उसको भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी विजडम से ही हम अपने हेल्थ केयर को बेहतर बना सकते हैं और उसमें मेरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपका इनपुट भी बहुत ज़रूरी है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।